उसकी उपनदी जलधाराएं ध्रुवगढ़ शहर के विभिन्न नदी क्षेत्रों में भीषण भूकटाव पड़ रही हैं, जिससे आम जनता में दहशत का माहौल है। विभागीय अधिकारी भी भूकटाव का जियो बैग से रोकथाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बोगीबिल अंचल में ब्रह्मपुत्री नदी शांत दिखाई दे रहा है। बरसात के दिनों में यहाँ ब्रह्मपुत्री नदी पानी के सैलाब भरा रहता है। वह आज खाली खाली दिख रहा है। नदी के बीच के बालू के टीलों का उभार साफ नजर आ रहा है। भूकटाव के पीड़ित अंचल आईथान के निवासी देव कुमार चौहान ने आशंका जताई है कि बोगीबिल अंचल में सिल्टेशन होने के कारण ब्रह्मपुत्री नदी में प्रभाव के अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण डिब्रूगढ़ के आईथान व मोहना घाट आदि अंचलों में भूकटाव जोरों पर है। अतिरिक्त बालू होने के कारण नदी ध्रुवगढ़ शहर की तरफ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इस संदर्भ में नदी विशेषज्ञ एवं डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के भू विभाग के अवकाश प्राप्त अध्यापक जोगेंद्र नाथ शर्मा ने बताया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पहले जो मार्ग था वह बरसों पहले बालू से भरा गया था और शहर की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा प्रभावित होने लगी, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी की तेज जलधाराएं सीधे डिब्रूगढ़ जिले के रोहमारिया अंचल में डिब्रूगढ़ शहर के साथ ही आईथान क्षेत्र की भूमि को टक्कर मार रही है, जिस कारण डिब्रूगढ़ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भूकटाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं बोरीविल पुल के दक्षिण बोर की तरफ सिल्वेटर बालू अत्यधिक होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का प्रभाव उत्तरी छोर की तरफ हो गया है, जिस कारण वहां भूकटाव होने की अधिक संभावना है। उन्होंने बताया है कि यदि ब्रह्मपुत्र नदी के पहले मार्ग चैनल की खुदाई कर ली जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की जलधाराएं विभक्ति हो जाएगी, जिससे डिब्रूगढ़ शहर की तरफ उसका प्रभाव कम होगा। भूकटाव की समस्या कम होगी तभी डिब्रूगढ़ का अस्तित्व बच सकता है। डिब्रूगढ़ से कैमरामैन पर्सनल मुन्ना घटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट। The river erosion takes place due to the channel, active channels. In Dibrugarh, in the neighborhood of Dibrugarh, there is an active channel which is with high velocity water flowing through that particular channel, and whenever that channel hits the bank, there will be some erosion, and there happens to be some erosion. But in case of Bogibul, the situation is a bit different. Just near the Bogibul bank of the river, there is a great shore. We call it a river island or say bar, sandbar. And because of presence of that sandbar, the river channel cannot hit the bank. As a result, there is no erosion in the vicinity of that bridge, in the Bogibul bridge. But if you see that is to the southern bank. But if you go to the northern bank, then you will see there is an active channel and there is erosion in the northern bank. So wherever there is a active channel, there will be erosion, and wherever there is a sandbar, there will be no erosion. And that happens to be the pattern of distribution of sandbars and channels in Brahmaputra river, because Brahmaputra river is a braided river. That means it is not flowing through one channel, it is flowing through multiple channels, and in between the channels there are sandbars, and that is why it is called a braided river. है जो आप लोग के हम लोग के डिब्रूगढ़ इधर माने भूकटाव तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और भूकटाव होने के कारण हो गया जो हम लोग को बोगीबिल ब्रिज के सामने उसर मैंने ऊंचा हो गया है, बाम हो गया है, जो उधर से काट के आन के पानी ठू जाने के रास्ता ठू थोड़ा कमती हो गया, और नदी ठू मैंने ठेक हो गया है। ठेक होने के कारण इसीलिए हम लोग के इधर भूकटाव ठू ज़्यादा हो रहा है, और उसको जो खोन दिया जाए तो पानी ठू जाने के सुविधा हो जाएगा, जाने के सुविधा हो जाएगा तो हम लोग को इधर भूकटाव ठू थोड़ा कमती हो जाएगा।